हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं फिर से वापस आई हूँ कहानी फासले पार्ट 7 लेकर। तो चलिए सुनते हैं कहानी फासले भाग 7। अमन चला गया। मैं संस्कृति के पास आई तो वो रो रही थी। उसने रोते हुए ही कहा, विश्वासघात। आरुति, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया, तुम्हें सच्चा दोस्त माना, और तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों? आखिर क्यों? आरुति, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उसके पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और दुखी स्वर में कहा, सॉरी संस्कृति, मुझे गलतफहमी हो गई थी। वो दूसरा राहुल था। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। पर तुम रो मत प्लीज। मेरे बहुत मनाने पर वो मान गई और हम दोनों फिर से एक हो गए। मगर संस्कृति के दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया। 5 जनवरी की शाम मैं कमरे से निकली तो देखा कि ड्राइंग रूम में एक कोने में खड़ी होकर संस्कृति किसी से बात कर रही थी। मैंने छिपकर उसकी बात सुननी चाहिए। संस्कृति ने कहा, डैड, मुझे पैसे की जरूरत है। उसके डैड ने कहा, पर बेटा, अभी तो मनी ऑर्डर भिजवाया था। संस्कृति ने कहा, खत्म हो गए डैड। के डैड ने कहा, इतनी जल्दी? आजकल तुम्हारे पैसे इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जा रहे हैं? साल भर से ऐसा हो रहा है। आखिर करती क्या हो इतने पैसे का? संस्कृति ने कहा, क्या डैड आप भी? आपको तो पता है ना कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, और फिर मेरे साथ मेरी एक गरीब दोस्त भी तो रहती है। उसका खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ता है। शॉपिंग, बर्थडे पार्टी, होटल में खाना, सब चाहिए होता है उसको। तो बस खर्च हो गए। अच्छा, आप मनी ऑर्डर कर दीजिएगा। बाय, मैं रखती हूँ। जब उसने फोन रख दिया तो उसके 5 मिनट बाद मैं बाहर आ गई। मुझे देखकर उसने कहा, तुम्हारा बर्थडे कब है आरू? संस्कृति का मेरे नाम को तोड़ना मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा, है नहीं था। उसने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, बीत गया। उसने कहा, कब? मैंने कहा, कल ही। संस्कृति ने मेरे गले में हाथ डालते हुए कहा, सॉरी डार्लिंग, इतनी बिजी थी कि याद ही नहीं रहा। मैंने उसका हाथ हटाते हुए कहा, तुम्हें राहुल से फुर्सत हो तब न तुम मेरे लिए समय निकालोगी। उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम राहुल से इतना चिढ़ती क्यों हो? मैंने कहा, मुझे ये डार्लिंग जानवान मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। कहकर मैं बाहर आ गई। एक दिन मैं मार्केट से सब्जियां लेकर हैप्पी कॉलोनी के पास से गुजर रही थी। दृश्य ने मुझे हैरान कर दिया। पार्क के एक बेंच पर राहुल एक लड़की के गले मिल रहा था। मैंने मन ही मन कहा, ये अच्छा मौका है राहुल को सबक सिखाने का। मैंने मोबाइल निकाला और झट से 3-4 पिक्चर क्लिक कर लिया, और ये सब करने के बाद उसके पास जा धमकी। मुझे देखकर वो दोनों दूर हो गए। उस लड़की ने कहा, ये कौन है? तो राहुल ने खड़ा होते हुए कहा, कोई नहीं, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वो लड़की चली गई तो मैंने कहा, उसे क्यों भगा दिया? उसे भी तो पता चलना चाहिए तुम्हारे करतूतों के बारे में। मैंने देखा कि पार्क में बैठे लोग हमारी तरफ ही देख रहे थे, तो मैंने कहा, तुम आधे घंटे में मुझे घर पे मिलो, वहां बताती हूँ तुम्हें। उसने बदतमीजी से कहा, नहीं आया तो क्या कर लोगी? मैंने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस उस लड़की के साथ तुम्हारी ली गई रोमांटिक फोटो मैं संस्कृति को दिखा दूंगी, याद रहे, आधे घंटे में। राहुल के जवाब का इंतजार किए बिना मैं घर चली आई। घर पहुंचकर मैं सब्जी किचन में रख ही रही थी कि बाइक की आवाज आई। मैंने सब्जी किचन में रखा और बाहर आई तो देखा कि राहुल ड्राइंग रूम में चहलकदमी कर रहा था। संस्कृति चहकते हुए अपने कमरे से बाहर निकली और उसके पास जाकर बोली, राहुल, तुम इस वक्त यहाँ? राहुल ने गाते हुए कहा, तुमने बुलाया और हम चले आए। संस्कृति ने इनकार में कहा, लेकिन मैंने तो नहीं बुलाया। राहुल ने रोमांटिक अंदाज में कहा, तुमने नहीं बुलाया, लेकिन तुम्हारे दिल ने मुझे बताया कि तुम मुझे याद कर रही हो। संस्कृति ने राहुल का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, सो स्वीट। इसके आगे संस्कृति कुछ करती उससे पहले ही मैंने उसके पास जाकर कहा, संस्कृति मेरे पास आकर चहकते हुए कहा, देखो राहुल आया है। मैंने प्यार से कहा, तुम किचन में जाकर चाय बनाओ। संस्कृति ने भोलेपन से कहा, पर मैं क्यों? मैंने उसे प्यार से कहा, अरे क्या तुम नहीं चाहोगी कि राहुल तुम्हारे हाथ का चाय पिए, तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता करे? उसने खुश होकर कहा, हाँ, मैं अभी चाय नाश्ता बनाती हूँ। कहकर वो थोड़ी दूर गई तो मैं मन ही मन बुदबुदाई, हो सके तो उसमें थोड़ी जहर भी मिला देना। जब मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गई कि संस्कृति किचन में चली गई है तो मैं राहुल के पास गई और गुस्से में कहा, क्या कर रहे थे तुम उस लड़की के साथ? ऐसा क्यों कर रहे हो राहुल? राहुल ने कुछ नहीं कहा तो मैंने फिर कहा, राहुल, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, संस्कृति को छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। राहुल ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं संस्कृति से प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैंने गुस्से में कहा, वाह, प्यार करते हो या प्यार का ढोंग करते हो?
रोमांस किसी और के साथ, प्यार का नाटक किसी और के साथ। देखो, तुम उसे छोड़ो या ना छोड़ो, मगर इस बार मेरे पास पूरी सबूत। आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही संस्कृति चाय की ट्रे लेकर आ गई, जिस कारण मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। संस्कृति ने मुझे चाय दी और ट्रे रखकर राहुल का हाथ पकड़ा, उसे खींचकर दूर ले गई। 5 मिनट बाद दोनों लौटे। तब तक मेरी चाय खत्म हो गई थी, तो मैंने कप टेबल पर रख दिया। संस्कृति मेरे पास आई और अपना हाथ बांधकर एकटक मुझे देखने लगी। मैंने टेबल पर रखी अपनी मोबाइल उठाई और राहुल और उस लड़की का लिया गया पिक्चर दिखाते हुए बोली, देखो संस्कृति, अपने प्यारे राहुल की करतूत। बहुत गर्व था ना तुम्हें इस पर? मैंने तुम्हें पहले ही सचेत करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने कभी मेरा भरोसा ही नहीं किया। मैंने मोबाइल वापस रखा और फिर कहा, अफसोस इस बात का नहीं है कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, बस अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि जिस तरह कोर्ट को सबूत देने की जरूरत पड़ती है, मुझे भी सबूत देने की जरूरत पड़ी। मेरी बात खत्म होने तक राहुल और संस्कृति चुप ही थे। संस्कृति ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कब तक झूठ बोलोगी आरुति? क्यों हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही हो? मान क्यों नहीं लेती कि राहुल तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है? संस्कृति के कहे एक एक शब्द मुझे कांटों के समान चुभ रहे थे। मैंने हैरानी से कहा, क्या कह रही हो संस्कृति? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? और जो पिक्चर मैंने दिखाया है, क्या वो भी झूठ है? संस्कृति ने तल्ख आवाज में कहा, नहीं, वो झूठे नहीं है। वैसे आरुति, तुम ये बीएड क्यों कर रही हो? तुम्हें तो थिएटर ज्वाइन कर लेना चाहिए। तुम एक अच्छी प्रोड्यूसर भी बन सकती हो और एक अच्छी एक्ट्रेस भी। मैंने सोचा कि कुछ कहूँ, लेकिन शब्द हलक में ही अटक गए, कुछ कह नहीं पाई। संस्कृति ने रोते हुए कहा, तुमने मेरा फिर से विश्वास तोड़ा है आरुति। मैं शायद ही तुम्हें कभी माफ कर सकूं। मैंने जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने मुझसे। इसके आगे संस्कृति कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि उसकी आवाज भर्रा गई। वो रोते हुए चली गई और उसे रोता देख मेरी आंखें भर आई। मैंने राहुल की तरफ नजर घुमाई तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसकी कुटिल मुस्कान देखकर मेरी आंखों से आंसू यकायक गायब हो गए। मैंने उस पर गरजते हुए कहा, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम क्यों हम दोनों के बीच की दूरियां बढ़ा रहे हो? तुम क्यों? मैं आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही संस्कृति आ गई, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी। शायद उसके आंसू सूख गए थे। उसने उसी तल्ख आवाज में कहा, तुम अपना भड़ास उस पर क्यों निकाल रही हो? मैंने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही राहुल ने भोलेपन से संस्कृति को कहा, रहने दो संस्कृति, बोलने दो उसे। उसका भोलापन देखकर मेरा दिमाग और भी फिर गया। मैंने फिर से गुस्से में कहा, ये हम दो दोस्तों का मामला है, बेहतर होगा कि तुम बीच में ना बोलो। मेरी इस बात से संस्कृति ने चिढ़कर कहा, तुम किसी और का गुस्सा राहुल पर क्यों निकाल रही हो आरुति? मैंने शांति से दुखी स्वर में कहा, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है संस्कृति कि मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि मैंने जो किया वो ठीक था। शायद तुम भी मेरी जगह होती तो यही करती। तुम उस हालात से वाकिफ नहीं हो जिससे मैं हूँ, और शायद तुम होना भी नहीं चाहती, क्योंकि राहुल नाम के जहरीले सांप का विष तुम्हें चढ़ा हुआ है, और इसलिए नीम की पत्तियां भी तुम्हें मीठी लग रही हैं। लेकिन जब विष उतरेगा तो तुम्हें खुद ही पछतावा होगा कि तुम उस समय क्या कर रही थी। आज की खुशी के लिए तुम अपने कल को खतरे में डाल रही हो। एक राहुल के लिए तुम सभी अपनों से दूर हो रही हो। मैंने आगे कुछ कहना उचित नहीं समझा। मैं चुप हो गई तो संस्कृति ने कहा, तुम मिडिल क्लास वाले होते ही ऐसे हो, जेब में एक चवन्नी नहीं होती और भाषण बहुत लंबी लंबी देते हो। मैं संस्कृति की बातें सुनकर भी अनसुना करते हुए बाहर आ गई। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ना रो सकती थी ना हंस सकती थी, लेकिन मुझे अपनी स्थिति पर हंसी तो आ रही थी। रात को 8 बजे मैं सामान्य होकर घर गई, इस तरह की कुछ हुआ ही ना हो। अंदर संस्कृति के रूम में गई, वो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या खाओगी संस्कृति आज? उसने हौले से आंखें खोला, फिर उठकर बैठ गई। उसके बाद मायूसी और गुस्से से बोली, आज के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी अगले पार्ट में। कहानी जारी रहेगी। वेल, आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी और आने वाले पार्ट्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय।